Hi everyone, welcome back to my channel. For those who know me and for those who do not know me, my name is Vritti. This is my world, this is my channel, this is my space. Drum rolls. How are you guys? For the new ones, my name is Vritti. I create content on fashion, food, travel, lifestyle, market vlogs, basically everything and anything that I love, like and resonate to. And for the old ones, thank you so much for again clicking on this video. Okay. सो अगर आपको टाइटल से नहीं पता चला, वैसे ऐसे हो नहीं सकता, बट अगर आपको टाइटल से नहीं पता चला तो मैं आपको बता देती हूँ. This has been my most requested video. My weight loss journey. How did I lose weight? What did I eat? How did I exercise? What's happening? Because I have thyroid. So if you want to know how did I go from here to here, then let's get into the video. Let's go. ओके सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, बट फर्स्ट लेट मी टेल यू माई बॉडी टाइप. तो मैं उन लोगों में से हूँ जिसका वेट लॉस भी जल्दी हो जाता है और वेट गेन भी जल्दी हो जाता है. एंड मुझे लगता था मेरा वेट लॉस होना ना बहुत आसान है इन माई 20s. ओके, क्योंकि इन माई 30s तो मैंने अब फाइनली जाके किया. आई एम 34 एंड मेरे पिछले 2-3 साल में मैंने इतना ज्यादा वेट गेन कर लिया था. आई वेंट अप टू 74 kgs. ओके, सो नाउ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कोविड हुआ. मुझे कोविड 3 बारी हुआ था. एक बारी बॉम्बे में, 2 बारी जो मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई थी दिल्ली में. एंड उस टाइम ना, उसके बाद मेरी बॉडी बहुत ज्यादा फ्रिजाइल हो गई. एंड बिकॉज एवरीबडी नोज आई हैड मेजर नी इशू. बाय गॉड्स ग्रेस वो चीजें सब ठीक हो रही हैं एंड आई एम गेटिंग बेटर. There are days obviously that I have a lot of pain, but then I am 80% better than what I was before. Okay, coming back to weight loss. Now, क्योंकि मैं वर्कआउट नहीं कर पा रही थी और मैं पूरा कोविड काम कर रही थी एंड मेरा काम ना वर्क फ्रॉम होम होता था क्योंकि आई वाज अ लाइव स्ट्रीमर. तो मैं बैठे 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 ना खाती रहती थी. तो मुझे लगा कि शायद बिकॉज माई ईटिंग हैबिट्स वर सो बैड. उस टाइम तो आपको लगता है ना कि यार टेस्टी लग रहा है, खा लो खा लो खा लो. टुडे आई रियलाइज दैट वॉट एवर आई वॉज पुटिंग इन माई बॉडी बैक देन इज सो बैड. आई मीन आई वुड नेवर डू दैट टू माई सेल्फ. हैविंग सेड दैट, आई स्टिल ईट बाहर का खाना. मैंने बेसिकली मेरी ये वीडियो जो बनाने का मकसद है ना, वो ये है टू टेल पीपल दैट फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट स्ट्रेस आउट इफ यू पुट ऑन वेट. डोंट थिंक कि भाई जिंदगी खत्म हो गई है, अब आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा. पहली चीज. दूसरी चीज, यू डोंट हैव टू लीव एवरीथिंग टू लूज वेट, बिकॉज जब तक फिर आप वेट लूज करोगे तब तक ठीक है. फिर आप जब बैक टू स्क्वायर वन हो जाओगे फिर आपका वेट गेन हो जाएगा. सो honestly, whatever I am doing, I want to continue this forever. ये लाइफस्टाइल चेंज भी है, फूड हैबिट्स चेंज भी है और काफी सारी चीजें हैं. लेकिन I did not leave eating junk completely. Let me put it that way. मैं बर्गर भी खा रही थी, मैं पिज्जा भी खा रही थी, मैं चाइनीज भी खा रही थी, मैं कॉन्टिनेंटल भी खा रही थी, मैं सब खा रही थी. लेकिन मैं कैसे खा रही थी और कब खा रही थी और मैंने क्या किया. तो मेरा जब वेट गेन हो रहा था मैं 74.8 kgs पे पहुंच गई थी. एंड आई मेट अ डॉक्टर, माई मॉम्स फ्रेंड, शी इज अ होम्योपैथिक डॉक्टर. और मैं उनको मिली. उन्होंने मुझे सबसे पहले यही बोला कि वृत्ति, गेट योर सेल्फ टेस्टेड. डू यू हैव थायराइड और नॉट. मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको थायराइड हो गया. आई गॉट माई सेल्फ टेस्टेड. शी वॉज राइट, मुझे थायराइड निकला. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थायराइड, हाइपो एंड हाइपर. सो मुझे हाइपो है जिसमें आपका वेट गेन होता है. नाउ आई फाइनली फाउंड अ डॉक्टर हु इज इन रोहिणी. आई किड यू नॉट, मेरे को अगर कोई भी बोलता है ना कि उसको थायराइड है या फिर उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, मैं उसको सीधा ये बोलती हूँ, प्लीज टेक द नंबर ऑफ दिस डॉक्टर, इनको जाके दिखाओ. क्योंकि इस डॉक्टर ने मुझे हंसते हंसते बहुत प्यार से, लाइक ही वाज सो पेशेंट विद मी, और उन्होंने मेरे को ठीक किया है. और उन्होंने बेसिकली मेरे अंदर ना बहुत ज्यादा मोटिवेशन और पॉजिटिविटी डाल दी थी कि हाँ सब ठीक हो जाएगा. मैं आई कैन नॉट एक्चुअली टेल यू गाइज, जब मैं फर्स्ट डे अपने डॉक्टर को मिली थी, आई हैड माई रिपोर्ट्स इन माई हैंड, मेरी थायराइड की. और मुझे तब तक ना पता भी नहीं था. आप मेरी कुछ वीडियोस पहले देखोगे ना, जब मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे थायराइड हो गया, मुझे एक्चुअली पता भी नहीं था कि थायराइड होता क्या है. ठीक है, मेरे को पता था कि एक चीज होती है थायराइड जिसमें ऐसे होता है ऐसे होता है. पर मेरे को ऐसा लगा कि यार मेरी बॉडी के अंदर एक और चीज आ गई है जिससे अब मैं मोटी हुई जा रही हूँ. एंड आई एम समवन, आई लाइक बीइंग फिट, आई लाइक स्टेइंग फिट, बिकॉज that's how I've always been. ठीक है, तो मैं
जब उस लेवल पे पहुंच गई थी, मुझे एक टाइम पे ऐसा लगा था कि यार मुझे क्या पूरी लाइफ ऐसे रहना पड़ेगा, बट आई वाज लाइक नहीं, I am not this person. I won't settle for this person, and I cannot just keep sympathizing myself. When I went to this doctor, मैं रो रही थी और मैंने डॉक्टर को बोला, मेरे को डॉक्टर कहता है कि आप रो क्यों रहे हो? मैंने कहा डॉक्टर मैं मोटी इतनी ज्यादा हो गई हूँ, मुझे पतला होना है। डॉक्टर कहता बस पतला होना, हमने आपको ठीक नहीं करना। मैंने कहा नहीं डॉक्टर, बस मुझे पतला होना है। लाइक आई वॉज टॉकिंग लाइक अ लेमैन कि आप मुझे बस कुछ कर दो कि मैं पतली हो जाऊं। ऐसा नहीं होता। सो डॉक्टर वेरी स्वीटली टोल्ड मी कि लिसन, आपको बुखार होता है, बुखार की दवाई लेते हो, बुखार ठीक हो जाता है। नाउ यू हैव थायराइड, ठीक है, वी विल पुट यू ऑन अ मेडिसिन। Side by side, there are few things that you do and few things that you do not do. That is like you consume few things and you don't consume few things, and gradually आपका weight normal हो जाएगा. But I could not work out because of my knee issue. So I have actually lost all of my weight without going to the gym. Yes, I've lost all the weight at home eating खाना। मैंने कोई वर्कआउट जिम में नहीं किया, मैंने कुछ एक्सरसाइजेस जरूर है जो करी, लेकिन वो भी बेड पे बैठ के, बिकॉज आई एनी विच वेज हैड टू वर्क आउट बिकॉज ऑफ माई नी। मेरे को अपनी नी की कंडीशनिंग करनी थी, तो जो मैं एक्सरसाइज वो करी थी वो मैंने थोड़ी सी और सिर्फ बेड पे बैठे बैठे बढ़ा ली। सो नाउ let's start with how did I lose 20 kgs. Today I am 54. I started with 74.8. I am super proud of myself. You know the best part about my doctor was he did not even tell me for once that it's going to be tough. मेरे को काफी लोग बोल चुके थे कि जो थायराइड का वेट गेन होता है उसको लूज करना बहुत टफ होता है। Not at all. I am a live example sitting in front of you. Not at all. सबसे पहले तो मैंने क्या किया, मैंने अपने आसपास ना वो लोग कम करना शुरू कर दिए जो लोग आपको मजाक में भी बोलते ना, ओए मोटी, ओए मोटो, ओए गोलगप्पा। आपको ना रियलाइज नहीं होता लोग आपसे मजाक कर रहे होते हैं, लेकिन वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतना ज्यादा बैठ जाता है कि आप खुद भी बोलना शुरू हो जाते हो। अब लोग कहेंगे कि यार ये तो मैनिफेस्ट वाली बात हो गई। मैंने अपने आप को रोज सुबह उठ के शीशे में खड़े होकर ये बोला है, डार्लिंग यू आर लुकिंग गुड एंड यू आर लूजिंग वेट। यार यू हैव लॉस्ट वेट, कल से तो पतली हो गया है। आई हैव एक्चुअली स्पोकन टू माई सेल्फ। मैंने अपने आप को रोज बोला है कि मैं रोज आई एम गेटिंग मोर ब्यूटिफुल, आई एम लूजिंग वेट, आई एम गेटिंग द बॉडी दैट आई डिजायर। ठीक है, एंड यार मेरे लिए तो ये काम किया है। आई वॉन्टेड टू चेंज द वे आई लुक, I wanted to change the way I feel. I wanted to change the number on the weighing scale. And how did I do it? सबसे पहले I started checking on what I eat. मैं बहुत जंक खा रही थी, मैंने अपना जंक कम किया। मैंने एकदम छोड़ा नहीं, मैंने अपना जंक कम किया। और जो मैं मिडनाइट जंक खा रही थी वो मैंने डेफिनेटली बिल्कुल छोड़ा। उसके बाद a lot of you know and a lot of you don't know about the term called intermittent fasting. So it's been 1.5 year now. I do intermittent fasting. मैं आजकल पिछले 1 महीने से नहीं कर रही हूँ, बीच में 1-2 दिन करती हुई 2-3 दिन छोड़ देती हूँ, वो मेरे अपने अब रीजंस है। बट I do intermittent fasting. Now what is intermittent fasting? Intermittent fasting is basically 24 आवर्स का जो आपका डे होता है, आप इसको 16:8 के रेशियो में बांट दो। 16 आवर्स यू फास्ट एंड 8 आवर्स यू कैन ईट। जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहते हैं, वो पता क्या करते हैं, उन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सुना और अगले दिन से ही शुरू हो गए। It doesn't work like that. I failed twice in intermittent fasting. The third time when I did, finally, that is the result of what I am today, and of course, what I ate and my lifestyle and everything. तो जब आप intermittent fasting शुरू करना चाहते हो, don't directly start with 16 hours. You have to start with 12 hours. Then go to 14 hours. Then go to 16 hours. आप 10, 15 days का टाइम अपनी बॉडी को दो for your body to actually accept कि there is this new thing happening in the body. Our body also has a mind of its own. अगर आप उसको जंक फीड कर रहे हो, ऑटोमेटिकली एकदम से आप कुछ और फीड कर रहे हो, बॉडी विल ऑल्सो रिएक्ट इन अ डिफरेंट वे। कई बारी यू विल फील ब्लोटेड, कई बारी यू विल, आपको क्रेविंग शुरू हो जाएंगे, कई बारी यू विल बी लाइक
नहीं यार मुझसे ना हो नहीं रहा, मुझे ना खाना है। एंड स्पेशली ये साइकोलॉजिकल होता है, जब आपको पता है ना कि आपकी सिर्फ इतनी विंडो है खाने की, तो स्टार्टिंग में क्योंकि आपको आदत नहीं होती, तो जब विंडो खाने की नहीं होती आपको तब भी क्रेविंग हो रही होती है। तो इसीलिए अगर आप 16 आवर्स से शुरू करोगे तो आप ऑनेस्टली आई फेल्ड सो मिजरेबली। मैं 2-3 दिन करती थी, चौथे दिन मैं फिर रात को बैठ के कुछ ना कुछ खा रही होती थी, एंड रात को 2-2 3-3 बजे खा रही होती थी, तो मेरा वेट लॉस होना पॉसिबल ही नहीं था। सो देन आई स्टार्टेड फ्रॉम 12 आवर्स। आई डिड इट फॉर, I think I did for 12 days or 15 days. Then I switched to 14 hours and then I went to 16 hours. So while I was doing intermittent fasting, मुझे कुछ चीजें थी स्पेसिफिकली जो डॉक्टर्स ने बोला था नहीं खाने को. Those were बेसिकली जो गोभी की फैमिली होती है, गोभी, पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, वो मेरे को मना किया था खाने के लिए. देन टोफू, एडमामे एंड सोया, मुझे ये चीजें थी जो बोली थी नहीं खाने को बिकॉज ऑफ थायराइड. एंड अगर आप ये चीजें ज्यादा कंज्यूम करते हो तो आपका जो प्रोसेस ऑफ वेट लॉस है वो डिक्रीज हो जाता है, स्पेशली पीपल हु हैव थायराइड. ओके, तो मैंने वो चीजें अपनी ईटिंग में से, अपनी ईटिंग प्लेट में से निकाल दी थी. नॉट 100% बिकॉज आई लव गोभी हो जाए, ब्रोकली हो जाए, जो फूल गोभी होती है, ब्रोकली होती है, आई एब्सोल्युटली लव देम. मतलब मेरा गो टू फूड होता था गोभी, एंड अगर कुछ नहीं मेरे को होता था तो मैं ब्रोकली को स्टर फ्राई करके खा लेती थी. आई यूज्ड टू लव. बट देन जब ये हुआ, सो आई मेड अ वेरी कॉन्शियस चॉइस ऑफ नॉट ईटिंग, स्पेशली स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स. अब मैं थोड़ा थोड़ा खा लेती हूँ, मतलब 15 दिन में एक बार ही थोड़ी सी गोभी खानी होती है तो मैं खा लेती हूँ, अदरवाइज आई स्टिल अवॉइड जितना मैं कर सकती हूँ. सो मैंने अपनी डाइट में बहुत सारे चेंजेस करे थे. सेकेंडली, हम सबको पता है, आपने हर जगह सुना होगा लाइफस्टाइल. सो व्हाट इज बेसिकली लाइफस्टाइल चेंज? आई यूज्ड टू बी अवेक पूरी रात. आई यूज्ड टू नॉट ड्रिंक वाटर. आई यूज्ड टू बेसिकली टेक लाइफ वेरी कैजुअली. आई यूज्ड टू टेक माई हेल्थ वेरी कैजुअली. मुझे लगता है कि ये जो मेरा वेट गेन हुआ था ना, जो मेरे को थायराइड हुआ, वो भगवान ने ना मुझे एक लेसन देने के लिए कि नाउ बी सीरियस इन लाइफ अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर हेल्थ, इसीलिए दिया. एंड टुडे आई नो सो मच अबाउट माई बॉडी एंड माई हेल्थ विच आई डिड नॉट नो बिफोर. और इसीलिए जब मैंने स्टार्टिंग में वीडियो को कहा था कि आई वॉज जस्ट पुटिंग इन एंड ईटिंग जंक जस्ट लेफ्ट राइट एंड सेंटर. योर बॉडी डजंट नीड दैट, बट योर बॉडी स्टिल नीड्स दैट. अब कैसे? अगर हम सिर्फ साफ खाना खाते रहेंगे और एकदम से कुछ जंक खा लिया तो वो बॉडी नहीं लेगी. आई हैव केप्ट माई ईटिंग हैबिट्स लाइक मैं 80% या 70%, झूठ नहीं बोला चाहिए, 70% मैं अच्छा खाती हूँ, मैं 30% आज भी जंक खाती हूँ. लेकिन वो जंक का जो टाइम अगर रात को 12 बजे होता था तो वो शाम को हो गया या दिन में हो गया. कुछ ये चीजें मैंने चेंज करी है. सो आई हैव चेंज्ड माय ईटिंग हैबिट्स. आई हैव स्टार्टेड ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर. अब मैं डायरेक्टली पानी नहीं पी सकती, आई एम नॉट दैट पर्सन, क्योंकि मुझे प्यास ही नहीं लगती. सो व्हाट डिड आई डू? मैंने अपनी डाइट में, मैं डाइट भी क्यों बोल रही हूँ, मैंने अपनी लाइफस्टाइल में आई एडेड टीज. ग्रीन टी हो, ग्रीन कॉफी हो. आई डोंट नो व्हाई डोंट पीपल टॉक अबाउट ग्रीन कॉफी. ग्रीन कॉफी इज सो डिलिशियस एंड यमी. इफ यू पीपल वांट, मैं कुछ लिंक्स आप लोगों को दे दूंगी. अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट कर देना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगी अबाउट व्हाट एग्जैक्टली आई एट एंड how did I prepare and what basically the food that I ate during my weight loss video, उसकी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी. अगर आप लोगों को चाहिए कि मैंने exactly क्या क्या खाया, कितना कितना खाया, कब कब क्या क्या खाया, और मैंने जो भी जंक खाया वो भी कैसे कैसे कब कब खाया, वो भी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी. तो आई वॉज ईटिंग जंक, बट मेरा मेजोरिटी खाना अब घर का हो गया था. एंड मैंने अपनी डाइट में जो सबसे ज्यादा चेंज किया था वो ये किया था, मेरी जो रोटी थी, मैं व्हीट की रोटी नहीं खा रही थी. आई वॉज ईटिंग बाजरे की रोटी, नाचनी की रोटी. मैंने अपना व्हीट फ्लावर जो आटा होता है, मैंने अपना आटा चेंज किया था. आई एम समबडी जो स्टार्टिंग में ना खाना सिर्फ इसलिए ठूस के खा रही थी कि चलो मुझे पतला होना. बट देन मैंने वो जो खाने में अपने चेंजेस किए, मैंने वो भी टेस्टी कर लिया. Because I cannot eat a blank meal. I am just not that person. I need tasty food. तो मैंने अपने खाने को ना टेस्टी बना लिया. How? अब अगर मुझे मैगी खानी है, my brother is big on आटा मैगी.
मैंने पहले तो आटा मैगी पे स्विच किया, अब मैं नॉर्मल खा रही हूँ, ठीक है। मैं ये बता रही हूँ जब वो 5-7 मंथ्स 8 मंथ जो स्टार्टिंग का, जब मैं बहुत रिग्रेसली कर रही थी ना, तो मैंने बहुत सारे चेंजेस करे थे। मैं आटा मैगी पे स्विच हो गई थी। उसके बाद अगर मैं बाहर जाती थी और मुझे मोमोज खाने होते थे तो मैं व्हीट मोमोज खाती थी। देन बाहर बैठ के अगर ड्रिंक्स कर रहे हैं, सो बाय द वे आई ऑल्सो हैव टू मेंशन दैट फॉर गुड 8-9 मंथ्स आई डिड नॉट ड्रिंक अल्कोहल एट ऑल। और ये मैंने कुछ कॉन्शियसली नहीं किया था, बिकॉज मैंने अपना लाइफस्टाइल इतना चेंज कर लिया था। मेरे सोने का, मेरे उठने का, मेरे खाने का, मेरा बाहर, मेरा इतना सब कुछ चेंज हो गया था कि मेरे को पता भी नहीं चला कि फॉर 8 मंथ्स आई डिड नॉट टच अल्कोहल एंड I did not even feel the need. So I'm not that person who will go to a party तो उसको दारू पीनी है. No, I don't need alcohol to enjoy. I can enjoy even without alcohol. But yes, there are days when I just want to probably take a glass of wine. Wine तो खैर अब मैं पीती नहीं, now I only drink whiskey. But probably I just want to have a peg of whiskey or something. But वो भी मैंने बहुत कॉन्शियसली किया क्योंकि मुझे थायराइड है, तो मैं पहले जिन पीती थी। और मैंने बहुत ओपनली अपने डॉक्टर से बात की थी कि डॉक्टर आई वांट टू गो टू पार्टी, सो व्हाट इफ आई वांट टू ड्रिंक समथिंग। माय डॉक्टर टोल्ड मी अगर आपने जाना है तो आप ये ड्रिंक पी सकते हो। अब मैं आपको वो ड्रिंक नहीं बताऊंगी कि आपने क्या ड्रिंक पीनी है, आपने क्या नहीं ड्रिंक पीनी। अगर आपका वेट गेन हो रहा है, I am being very honest. I am not a professional. So I am only telling you what has worked for me. But if you still think that आपका weight gain हो रहा है और आप बहुत सारी online diets कर चुके हो, कुछ नहीं हो रहा, आप पानी पी चुके हो, ये वाली डाइट कर चुके हो, कुछ नहीं हो रहा, darling, just go to the doctor first and tell the doctor what are you facing. कई बारी if you are a female, आपको PCOD, PCOS, थायराइड, एंडोमेट्रियोसिस, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और इतने सारे रीजंस होते हैं वेट गेन के, दैट हमें लगता है कि यार हमें तो सब पता है। डू नॉट बी योर ओन डॉक्टर. देयर आर डॉक्टर्स, दे स्टडीड, there is a reason they are doctors. Let them do their job and go to a doctor, get yourself tested and then act accordingly. So now I did few exercises just sitting on the bed. जैसे लेग रेस हो गए, ठीक है, बटरफ्लाई हो गई थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं अपने वो नी के लिए कर रही थी। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं आपको वो एक्सरसाइजेस भी बता दूं जो मैं कर रही थी, तो मैं आपको बता दूंगी। अदरवाइज आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, वो शायद छोटी सी ही वीडियो होगी क्योंकि आई थिंक देयर लाइक 6-7 एक्सरसाइजेस दैट आई वाज डूइंग। बट देयर वाज वन थिंग दैट आई मेड श्योर एंड माय मदर मेड श्योर दैट आई वाज डूइंग वाज, एटलीस्ट मैं घर में चल रही थी। तो बीच में तो ऐसा हुआ था कि आई वुड वेयर माई स्मार्ट वॉच एंड मेरे को 10,000 स्टेप दिन के करने ही करने, तो मैं घर में चलती रहती थी, कुछ ना कुछ करती रहती थी। एंड उसका सबसे इजी चीज क्या है, अगर आपको चलना और कुछ करना है, अगर आप 10 चीजों के साथ बैठे हुए हो, ठीक है, आपको 10 चीजें भी चाहिए काम के लिए, आप 10 की 10 चीजें ना अलग अलग डायरेक्शन में रख दो। नाउ एज एंड व्हेन यू नीड, यू विल हैव टू गेट अप एंड गो एंड गेट इट। ये सबसे इजी वे था अपनी बॉडी को मोशन में लाने का, क्योंकि मैं बहुत मोटी भी हो गई थी, मेरे बॉडी में बहुत पेन भी था, एंड विद थायराइड एंड विद एवरीथिंग आप you do tend to become lazy, you do tend to become very lethargic. तो मैंने अपना lethargic पन ऐसे ही कम किया. So I changed my lifestyle by sleeping on time, eating घर का खाना. एंड जब से मुझे ये आदत पड़ी है, अब पता है कुछ टाइम से ये हो रहा है, मैं बाहर जाती हूँ, मैं एक आधा बाइट लेती हूँ, आई एम लाइक यार मुझे ना घर जाके खाना, मुझे घर जाके खाना. मेरे को ऑटोमेटिकली मुझे घर का खाना ज्यादा टेस्टी लगने लग गया है. एंड आई यूज्ड टू बी दैट पर्सन, सुबह उठते ही मैं ऐसे जोमेटो खोलती थी, आज हम ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे. पैसे बच रहे हैं यार, मतलब बाहर का खाने की इतनी जरूरत नहीं है. और बाहर का खाने की तब जरूरत हो जब कोई आपको पैसा दे रहा हो खाना खाने के लिए, कि आप अपना बॉडी भी खराब कर रहे हो और आप फिर मजे भी ले रहे हो, ऐसा नहीं होता. सो बाहर का खाना मैं आज भी खाती हूँ, लेकिन दिन में खा लेती हूँ, शाम को खा लेती हूँ. बेस्ट चॉइस पकड़ लेती हूँ कि मतलब अगर ये फ्राइडे तो मैं फ्राइड नहीं, मैं कुछ स्टीम में खा लूंगी, ऐसे करके. सो दिस वाज a little bit of lifestyle change and exercise that I used to do. I know a lot of people जिनको PCOD, PCOS, थायराइड ये सब है, and you know they are doing fasting, they are doing diet, लेकिन उनका वेट नहीं कम होता. These are some challenges that you face while you are losing weight, and there are some mistakes that people do and then they don't address. सबसे पहले
ऐसा एक पैच जरूर आ सकता है बीच में जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो या फिर कोई भी डाइट प्लान कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, कि बीच में एक फेज आएगा जहां पे आप बोलोगे कि यार अगर मैं वेइंग स्केल पे खड़ी हो रही हूँ, मेरा तो वेट कम ही नहीं हो रहा, मेरा वेट कम ही नहीं हो रहा। तो सबसे पहले मैंने जो गलती करी थी वो आप मत करना। मैं अपना वेट एवरी डे I was getting onto the weighing scale and checking my weight. If you don't believe, I'll show you. I was literally keeping a track of my weight. So मैं अप्रैल में डॉक्टर के पास गई थी and my weight was 74.8 kgs exactly. ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताया था। उसके बाद मैंने अप्रैल में इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं शुरू करी थी। मैंने सबसे पहले क्या किया था, I made sure कि मैं ये इंटरमिटेंट में एकदम से ना घुस जाऊं। मैं सबसे पहले मैंने ये किया कि मैंने रात का खाना, जो मैं गंद कचरा खाती थी पहले, मैंने वो खाना बंद किया और मैंने अपनी बॉडी को ना एक मोमेंटम में लाने की कोशिश करी, वेयर आई स्टार्टेड वॉकिंग अगेन। क्योंकि मेरा नी का इतना इशू था, मैं ज्यादा चल नहीं पा रही थी, मेरा फिजिकल वर्क नहीं हो रहा था, मेरा फिजिकल वर्कआउट नहीं हो रहा था, कुछ नहीं, कोई बॉडी में मूवमेंट नहीं थी। तो मैंने रोज का अपने आप को टारगेट दिया कि मैं एटलीस्ट 5000 स्टेप से शुरू करती हूँ ना। 5000 स्टेप किसी को सुनने में बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन 5000 स्टेप कुछ भी नहीं होते। ठीक है, अगर आप ट्रैक करने लगो ना तो लोग 20,000 स्टेप्स ऐसे कर लेते हैं दिन में, एंड कायदे से आपको एक्चुअली 20,000 स्टेप्स करने चाहिए टू स्टे फिट। बट नॉनदलेस आप you don't have to pressurize yourself. The whole motive of this video is to tell you कि अगर आपने वेट लॉस करना है ना, बहुत प्यार से हो जाएगा। डू नॉट पुट योर सेल्फ इन अ स्ट्रेस, डू नॉट पुट योर बॉडी अंडर सो मच ऑफ स्टूपिड थिंग्स कि मैं ये दिखा लेती हूँ, मैं ये जिम कर लेती हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेती हूँ। यू डोंट हैव टू डू दैट। बहुत आराम से भी, कामली कूलली भी आप अपनी बॉडी ठीक कर सकते हो। इट माइट टेक अ लिटिल एक्स्ट्रा टाइम, बट देन एटलीस्ट यू नो व्हाटएवर यू पुटिंग इन योर बॉडी, हाउएवर यू वांट टू डू इट, यू आर डूइंग इट दैट वेज। सो I started moving my body, I started walking a lot. मेरे 5000 स्टेप मैं करना शुरू हो गए, लेकिन फिर भी कुछ दिन होते थे जहां पे मेरे 500 भी नहीं हो पाते थे क्योंकि मेरी पेन बहुत होती थी। तब जाके मैंने शुरू किया अपनी बेड एक्सरसाइजेस, एंड उसने मुझे बहुत हेल्प किया था। क्यों? क्योंकि अगर मैं वैसे नहीं चल पा रही तो मैं बेड पे बैठे बैठे लेग रेसेस हो गए, ठीक है, देन बटरफ्लाई हो गया, ओपन लेग हो गया, मतलब हाथ को टच करना हो गया, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें थी जो मैंने करी, एंड आई एम ग्लैड मैंने करी। क्यों? क्योंकि मैं बहुत लोगों से पूछ रही थी। और मेरे को एक और बात आप लोगों को बतानी है गाइज, अगर आपका वेट गेन हो रहा है तो आप डॉक्टर पे जाना, गूगल पे मत जाना, गूगल पे अपने सिम्टम्स मत लिखना। गूगल इज गुड व्हेन यू वांट इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग समथिंग समथिंग, लेकिन अगर आप अपनी हेल्थ के बारे में गूगल में डालोगे ना, हमेशा कुछ गंद निकलेगा, हमेशा कुछ खराब निकलेगा। सो डोंट गो टू गूगल कि मेरे को ये हो रहा है मैं क्या करूं, मेरे को ये हो रहा है मैं क्या करूं, मुझे थायराइड हो गया, मेरे को ये हो गया। मैंने ये गलती करी थी। आई एम टेलिंग यू द मिस्टेक्स दैट आई हैव डन, यू शुड नॉट डू इट। डू नॉट गो ऑन गूगल। इफ यू वांट एनी डाइट, गो टू प्रॉब्ली यूट्यूब, दैट डाइट्स फॉर दिस, डाइट्स फॉर दैट। बाकी उससे भी बेटर है गो टू योर डॉक्टर। योर डॉक्टर विल सजेस्ट यू कि आपने क्या करना है, आपने क्या खाना है, क्या नहीं खाना। और वो जो बोलते हैं उसको अगर आपको अपने वे में बनाना है, देन यू गो टू यूट्यूब एंड देन फाइंड वेज हाउ टू मेक इट एंड कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू योर पैलेट, योर टेस्ट। तो ये बहुत जरूरी है। आप जब तक वो खाओगे नहीं जो आपको पसंद है, ठीक है, टिल द टाइम यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट द फूड दैट यू आर पुटिंग इन योर बॉडी, हाउ विल योर बॉडी टेक इट इन अ गुड मैनर? सो यू हैव टू लाइक वॉट यू ईट। सो जरूरी नहीं है कि आपका वो डाइट वाला फूड होना चाहिए जो गंदा होना चाहिए, बहुत यमी यमी फूड भी होता है। एंड अगर आप वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियंस के पास भी बहुत ऑप्शन है, नॉन वेजिटेरियन तो नॉन वेजिटेरियंस के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस है। नेक्स्ट थिंग, सो आई एम ब्लेस्ड बिकॉज मैं उनमें से हूं जिसको मीठा ज्यादा नहीं पसंद। मीठा आपको एक्चुअली अवॉइड करना चाहिए, इट इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी। नाउ यू कैन consume things which already have sugar like fruits, dates. So try avoiding sugar as much as you can. Sugar का best alternative है dates, jaggery. मैंने ये दोनों भर भर के खाए हैं, भर भर के खाए हैं। Stay hydrated, stay hydrated, stay hydrated. मैंने सौंफ का पानी पिया, हल्दी का पानी पिया, जीरा का पानी पिया, ग्रीन टी पिया, ग्रीन कॉफी की पिया। आई डोंट नो व्हाई डोंट पीपल टॉक अबाउट ग्रीन कॉफी। ग्रीन कॉफी इज सो 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 टेस्टी और मैंने बहुत पी है।
बहुत पिया, मैं आज भी पीती हूँ। सो मैंने जस्ट बिकॉज मैं डायरेक्टली पानी नहीं पी पाती थी, तो मैंने अपने पानी के अंदर ना चीजें ऐड करना शुरू कर दिया, सो टू मेक इट मोर टेस्टी, टू मेक इट फ्लेवरफुल, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड कंज्यूमिंग। और फिर फॉर मी सिपर बॉटल्स वर्क अ लॉट। मैंने अपनी सिपर बॉटल अपने पास रखी हुई, अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ, मूवी भी देख रही हूँ ना, मैं अपने यहाँ पे रखती थी और देखते देखते एक सिप मारती रहती थी। Hydrating yourself is very very important. You have thyroid, you don't have thyroid, you don't have any problem, भगवान करे आपको कुछ ना हो, लेकिन staying hydrated is very 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 important even for weight loss. Very importantly, I could not work out because of my knee, but it is advised and आपको करना चाहिए. You should go for walk, you should go for स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यू शुड गो फॉर मसल ट्रेनिंग। बेसिकली आपको अपनी बॉडी को ना ट्रेन करने की, वर्कआउट करने की, या फिर बेसिकली मोमेंटम में आपकी बॉडी आना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही आप जिम चले जाओ, मैंने खुद ने जिम नहीं किया, मैंने जो किया बेड पे एक्सरसाइजेस करी, कभी योगा करी, कभी वॉक करी, जो मेरे को कन्वीनियंट था, लेकिन मैंने कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी रोज करी, मेजॉरिटी टाइम्स, रोज तो नहीं मेजॉरिटी टाइम्स करी। तो आप भी अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड करो, इट विल हेल्प यू अ लॉट एंड आपको चेंजेस विद इन डेज दिखेंगे, ट्रस्ट मी ऑन इट। ओके, लास्टली बिफोर क्लोजिंग आई वांट टू टेल यू पीपल, बहुत छोटी सी चीज, एवरी स्टेप फॉरवर्ड इज अ विक्ट्री। एंड कभी अगर ऐसा होता है ना कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका वेट लॉस नहीं हो रहा और एक जगह स्टैग्नेंट हो गया, डोंट गेट डिसहार्टेंड, दैट्स ऑल्सो लर्निंग। आप देख सकते हो, यू कैन रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू आर डूइंग जो आपको सूट नहीं कर रहा। सो डोंट गेट डिसहार्टन। बीच में ऐसा फेज या पैच जरूर आ सकता है जहां पे आपको लग रहा है कि आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, इंच लॉस नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा। जस्ट कीप डूइंग। बेसिकली यू हैव टू ट्रेन योर माइंड, योर सेल्फ इन अ वे दैट दिस आई एम गोइंग टू डू इट फॉर लाइफ एंड आई विल बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ मी। सबसे पहली चीज। सबसे दूसरी चीज, ऑलवेज रिमेंबर द बेस्ट वर्जन ऑफ यू इज अहेड। आप आगे उसके लिए काम कर रहे हो, ठीक है? तो यू हैव टू कीप पुशिंग योर सेल्फ, यू हैव टू give yourself another chance every day. Nobody is going to do that for you. Nobody will come and do that for you. People will come, say, oh ho, sympathize this and that, but then you don't need sympathy in life. You need to be a strong person, and staying fit mentally and physically is very very important. So stop putting yourself in a place where you just want sympathy from people. No, you don't need anybody's sympathy. Get up, work, and be the best version of yourself. That's it. I hope this video helps. If it did, don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. And if you need more details about my weight loss, स्पेशली मेरा डाइट, मैंने कौन से वाटर कंज्यूम किए, मैंने क्या क्या एक्सरसाइजेस करी, एवरीथिंग मैं वैसे भी वो वीडियोस बनाने वाली हूँ। लेकिन अगर आपको कुछ भी स्पेसिफिकली और भी रिक्वायरमेंट्स है or you have any questions, comment down below. I would be really happy to answer all of them. You take care of yourself and I shall see you in my next video. Sat Shri Akal.